सूरज ढलने को था। महाकुंभ का विशाल मेला अपनी चकाचौंध और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। चारों ओर भक्तों की भीड़ थी। कुछ गंगा स्नान कर रहे थे, कुछ साधु संतों की प्रवचन सभा में लीन थे और कुछ दुकानों से प्रसाद व धार्मिक वस्तुएं खरीद रहे थे। इसी भीड़ के बीच एक परिवार, रवि, उसकी पत्नी सुमित्रा और उनकी 10 वर्षीय बेटी अन्विता, सावधानी से चलते हुए इस आध्यात्मिक मेले का अनुभव कर रहे थे। रवि, आसपास नजर घुमाते हुए, बहुत भीड़ है, हमें एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। सुमित्रा, अन्विता का हाथ पकड़ते हुए, हाँ, और ज्यादा लोगों से बात करने में सतर्क रहना चाहिए, पता नहीं कौन कैसा हो। अन्विता, जो बहुत ही चंचल और जिज्ञासु स्वभाव की थी, हर चीज को कौतूहल से देख रही थी। अचानक उनके सामने एक लंबी दाढ़ी वाला साधु प्रकट हुआ। उसने गेरुए वस्त्र धारण किए थे, माथे पर चंदन और भभूत का लेप था और हाथ में एक लकड़ी की माला थी। साधु, गंभीर आवाज में, बेटा बेटी, तुम लोग पहली बार आए हो। महाकुंभ में आकर पुण्य कमाना बहुत बड़ा सौभाग्य है। आओ, मेरी कुटिया में बैठो, मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद दूंगा। रवि और सुमित्रा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। रवि, संकोच से, नहीं बाबा, हम यहीं ठीक हैं। साधु, मुस्कुराते हुए, अरे, डरने की कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हारी बेटी को एक दिव्य ताबीज देना चाहता हूं, जिससे वह बुरी नजर से बच सके। अन्विता ने जिज्ञासु दृष्टि से साधु को देखा। साधु की आंखों में अजीब सी चमक थी। सुमित्रा, अन्विता को पीछे खींचते हुए, धन्यवाद बाबा, लेकिन हमें ताबीज की आवश्यकता नहीं। लेकिन तभी साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा ताबीज निकाला। उसमें लाल धागा बंधा था और उसके अंदर एक चमकता हुआ पत्थर था। साधु, गंभीर स्वर में, यह कोई साधारण ताबीज नहीं है, इसे धारण करने से तुम्हारी बेटी हमेशा सुरक्षित रहेगी। रवि, झिझकते हुए, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं बाबा। साधु ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, साधु, यह ताबीज केवल रक्षा नहीं करता, यह तुम्हारी बेटी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। यदि इसे स्वीकार नहीं किया तो समय आने पर पछताना पड़ सकता है। यह सुनकर सुमित्रा का मन व्याकुल हो गया। वह स्वभाव से अंधविश्वासी नहीं थी, लेकिन एक मां होने के नाते अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर वह कभी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। सुमित्रा, धीरे से रवि के कान में, क्या पता सच में यह ताबीज हमारी बेटी के लिए अच्छा हो। रवि ने गहरी सांस ली। उसे भी कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वह साधु पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता था। रवि, निर्णय लेते हुए, ठीक है बाबा, यह ताबीज हम ले लेंगे, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं दे सकते। साधु ने हल्की मुस्कान दी। साधु, धीमे स्वर में, इसकी कोई कीमत नहीं बेटा, लेकिन याद रखना, इस ताबीज को कभी खोलना मत। जो भी इस ताबीज का रहस्य जानना चाहेगा वह खतरे में पड़ सकता है। रवि और सुमित्रा के दिल में अजीब सा भय समा गया, लेकिन उन्होंने ताबीज लेकर अपनी यात्रा जारी रखी। उन्हें नहीं पता था कि यह ताबीज उनके जीवन में एक बड़े तूफान का कारण बनने वाला था। रवि और सुमित्रा ने साधु से वह ताबीज तो ले लिया, लेकिन मन में एक अनजाना भय था। क्या सच में यह ताबीज कोई चमत्कारी वस्तु थी, या फिर इसके पीछे कोई रहस्य छुपा था? भीड़ को चीरते हुए वे मेले में आगे बढ़े। अन्विता अब भी ताबीज को घूर रही थी। उसके मन में जिज्ञासा थी, आखिर इस ताबीज में ऐसा क्या खास है। रात होने लगी थी। आसमान में चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन मेले की चहल पहल अब भी जारी थी। वे लोग अपने ठहरने की जगह पर पहुंचे, जो मेले से कुछ ही दूरी पर एक धर्मशाला में थी। कमरे में पहुंचते ही सुमित्रा ने ताबीज को अन्विता की गर्दन में बांध दिया। सुमित्रा, मुस्कुराते हुए, अब मेरी बेटी हर बुरी नजर से बची रहेगी। लेकिन जैसे ही ताबीज अन्विता के गले में पड़ा, वह अचानक कांप उठी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह बुरी तरह हांफने लगी। अन्विता, कांपते हुए, मम्मी, मुझे अजीब लग रहा है। रवि और सुमित्रा घबरा गए। सुमित्रा ने जल्दी से ताबीज उतारने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि ताबीज उसकी गर्दन से चिपक गया था। रवि, डरते हुए, ये क्या हो रहा है? तभी अचानक कमरे की लाइटें झपकने लगीं। हवा ठंडी हो गई और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां दिखने लगीं। अन्विता की आंखें अब लाल हो रही थीं और वह धीरे धीरे अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगी। सुमित्रा, रोते हुए, भगवान, यह क्या हो रहा है हमारी बेटी को?
रवि ने झट से ताबीज खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे ऐसा लगा मानो बिजली का झटका लग गया हो। वह पीछे हट गया। रवि, हैरान होकर, यह ताबीज, यह साधारण नहीं है। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रवि ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो वहीं साधु खड़ा था। साधु, गंभीर स्वर में, मैंने तुमसे कहा था ना, इसे खोलने की कोशिश मत करना। यह ताबीज अब तुम्हारी बेटी का भाग्य बन चुका है। सुमित्रा, गुस्से में, तुमने हमारी बेटी पर क्या जादू कर दिया? साधु, धीमी आवाज में, यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक परीक्षा है। तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए तुम्हें वह रहस्य जानना होगा जिसे सालों से छुपाया गया है। रवि और सुमित्रा के होश उड़ गए। क्या यह ताबीज उनकी बेटी के लिए सुरक्षा थी या फिर एक भयानक श्राप? साधु, आंखें बंद करके, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। रवि और सुमित्रा ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वे साधु के साथ चल पड़े, यह जाने बिना कि आगे उनका सामना किस भयावह सच से होने वाला था। रात घनी होती जा रही थी। दूर से मेले की हलचल की आवाज अब धीमी पड़ गई थी। धर्मशाला के बाहर साधु खड़ा था, उसके चेहरे पर गंभीरता थी। रवि और सुमित्रा घबराए हुए थे, लेकिन अन्विता की हालत देखकर उनके पास साधु का पीछा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रवि, घबराते हुए, बाबा, आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? साधु, धीमे स्वर में, सत्य की ओर। लेकिन यह राह आसान नहीं है। अन्विता की आंखें अब भी लाल थीं और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। कभी कभी वह अजीब सी बातें बुदबुदाने लगती जो रवि और सुमित्रा की समझ से परे थीं। रात के सन्नाटे में तीनों साधु के पीछे चल पड़े। साधु उन्हें एक सुनसान रास्ते की ओर ले जा रहा था, जो धीरे धीरे एक घने जंगल में बदल गया। पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराने लगीं और बीच बीच में उल्लुओं की आवाजें सन्नाटे को और भयावह बना रही थीं। सुमित्रा, धीमी आवाज में, रवि, हमें सच में इस साधु के साथ जाना चाहिए। अगर ये हमें किसी अनजान खतरे की ओर ले जा रहा हो तो? रवि भी अनिश्चित था, लेकिन अन्विता की हालत को देखकर उसे लगा कि इस समय उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। रवि, गंभीर स्वर में, अगर यह सच में अन्विता को बचा सकता है तो हमें इसके साथ जाना होगा। कुछ देर बाद वे लोग जंगल के बीच एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे। यह मंदिर टूटा फूटा था और लगता था कि वर्षों से यहां कोई नहीं आया था। मंदिर के दरवाजे पर कुछ अजीबोगरीब प्रतीक उकेरे गए थे, जो किसी प्राचीन भाषा के लग रहे थे। साधु, रुककर, यहीं रुक जाओ, यह जगह कोई साधारण जगह नहीं है। सुमित्रा, घबराकर, बाबा, हमें सीधा बताइए कि हमारी बेटी को क्या हुआ है। साधु ने गहरी सांस ली और मंदिर के द्वार को छूते ही वह अपने आप खुल गया। भीतर एक विशाल मूर्ति थी, जिसके चारों ओर कई दीपक जल रहे थे। वातावरण में एक अजीब सा कंपन था। साधु, धीमे स्वर में, यह ताबीज केवल एक रक्षा कवच नहीं है, यह एक रहस्य की कुंजी है। रवि, हैरान होकर, कुंजी? किस रहस्य की? साधु आगे बढ़ा और मूर्ति के चरणों में बैठकर आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों बाद वह बोला, साधु, गंभीर स्वर में, यह ताबीज हजारों साल पुराना है। इसे केवल एक विशेष इंसान ही धारण कर सकता है, और वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह इस दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए चुना जाता है। सुमित्रा और रवि हैरान रह गए। सुमित्रा, चौंक कर, क्या मतलब? हमारी बेटी कोई सामान्य बच्ची नहीं है। साधु, मुस्कुराते हुए, नहीं, वह इस जन्म में कुछ विशेष करने के लिए आई है, लेकिन इसके साथ ही उसकी जान भी खतरे में है। रवि और सुमित्रा का दिल जोर से धड़कने लगा। रवि, गंभीर स्वर में, कौन खतरा पैदा कर सकता है? साधु ने गहरी सांस ली और मंदिर के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां एक पुराना ग्रंथ रखा था। साधु, संजीदगी से, जिस दिन यह ताबीज किसी सही व्यक्ति के गले में डाला जाता है, उसी दिन एक पुरानी शक्ति जाग जाती है, और वह शक्ति इस ताबीज को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहती है। सुमित्रा, डरते हुए, आप कहना क्या चाहते हैं? साधु, धीरे से, तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए तुम्हें इस मंदिर के अंदर की अगली परीक्षा से गुजरना होगा, और अगर तुम असफल हुए तो। साधु की बात अधूरी रह गई, लेकिन रवि और सुमित्रा दोनों समझ चुके थे कि आगे की राह और भी खतरनाक होने वाली थी। मंदिर के भीतर अजीब सी नमी थी।
दीवारों पर जलते हुए दीपकों की रोशनी भले ही हल्की थी, लेकिन माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। अन्विता अब भी ताबीज के प्रभाव में थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका शरीर किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में कांप रहा था। रवि और सुमित्रा दोनों ही डरे हुए थे, लेकिन अब उनके पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। साधु गंभीर स्वर में, इस मंदिर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह परीक्षा तुम्हारी शक्ति, धैर्य और प्रेम की परीक्षा होगी। रवि संकोच से, लेकिन हम साधारण लोग हैं, हमें इन सब चीजों की कोई जानकारी नहीं है। साधु हल्का सा मुस्कुराया। साधु गहरी आवाज में, सच्ची शक्ति ज्ञान या बल में नहीं होती, बल्कि मन की दृढ़ता में होती है। साधु ने मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए श्लोकों को ध्यान से देखा और फिर मूर्ति के चरणों में रखे हुए उस पुराने ग्रंथ को उठाया। ग्रंथ का कवर काले रंग का था और उस पर सोने के अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, जो शायद किसी प्राचीन भाषा में था। सुमित्रा घबराते हुए, बाबा, हमारी बेटी को क्या हो रहा है? साधु ने गहरी सांस ली और फिर ग्रंथ को खोला। जैसे ही उसने पहला पृष्ठ पलटा, पूरा मंदिर हल्की कंपन से भर उठा। साधु धीमी आवाज में, परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहली परीक्षा, सत्य और माया का द्वंद्व। अचानक मंदिर की दीवारों पर विचित्र चित्र बनने लगे। ये चित्र हवा में तैरने लगे और कुछ ही पलों में एक अद्भुत संसार का द्वार खुल गया। रवि और सुमित्रा ने देखा कि वे अब एक अजीब सी जगह पर खड़े थे। यह ना मंदिर था, ना जंगल, बल्कि यह एक सूने मैदान जैसा दिख रहा था, जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। रवि आश्चर्य से, हम कहाँ आ गए? साधु की आवाज उनके चारों ओर गूंजने लगी, लेकिन वह खुद कहीं नजर नहीं आ रहा था। साधु गूंजती आवाज में, यह पहली परीक्षा है, सत्य और माया का द्वंद्व। इस दुनिया में जो भी तुम देखोगे वह असली हो भी सकता है और नहीं भी। तुम्हें अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए सच्चाई को पहचानना होगा। जैसे ही साधु की आवाज धीमी हुई, मैदान में अचानक दो दरवाजे प्रकट हो गए। एक दरवाजा सोने से जड़ा हुआ था, जिसकी चमक आंखें चौंधिया रही थीं, और दूसरा एक साधारण लकड़ी का दरवाजा था, जो पुराना और जर्जर लग रहा था। अचानक सामने अन्विता प्रकट हुई, लेकिन एक नहीं बल्कि दो। पहली अन्विता रोते हुए, पापा, मम्मी, मुझे यहां से बाहर निकालो। दूसरी अन्विता गंभीर स्वर में, माँ, पापा, ये दरवाजा मत खोलना, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। रवि और सुमित्रा दोनों हक्का बक्का रह गए। सुमित्रा डरते हुए, रवि, असली अन्विता कौन है? रवि का दिमाग तेजी से सोचने लगा। अगर वे गलत चुनाव करते तो उनकी बेटी हमेशा के लिए खो सकती थी। रवि धीमी आवाज में, हमें ध्यान से सोचना होगा। सत्य का चुनाव। रवि ने ध्यान से दोनों अन्विता को देखा। पहली अन्विता बहुत डरी हुई लग रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। दूसरी अन्विता शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास की झलक थी। तभी रवि को साधु की एक बात याद आई, इस दुनिया में जो भी तुम देखोगे वह असली हो भी सकता है और नहीं भी। रवि ने एक गहरी सांस ली और फिर एक साहसिक निर्णय लिया। रवि दृढ़ता से, असली अन्विता दूसरी वाली है। जैसे ही रवि ने यह कहा, पहली अन्विता चिल्लाने लगी और उसकी आंखें भयानक लाल हो गईं। वह अचानक हवा में उठी और एक काले धुएं में बदल गई। पहली परीक्षा सफल। अचानक सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। वे फिर से मंदिर के अंदर थे। अन्विता अब भी मूर्छित थी, लेकिन उसके शरीर पर अब कंपन नहीं था। साधु ने आंखें खोलीं और हल्की मुस्कान दी। साधु गंभीर स्वर में, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली, लेकिन आगे का रास्ता और कठिन होगा। रवि और सुमित्रा एक दूसरे को देखने लगे। क्या वे अगली परीक्षा के लिए तैयार थे? पहली परीक्षा पार करने के बाद भी रवि और सुमित्रा की बेचैनी कम नहीं हुई थी। अन्विता अब भी मूर्छित थी, लेकिन उसका शरीर स्थिर था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी अज्ञात शक्ति के प्रभाव में है। साधु ने ग्रंथ के अगले पृष्ठ को पलटा। अचानक मंदिर की दीवारों पर अजीब से चिन्ह उभरने लगे और वातावरण फिर से भयावह हो गया। हवा ठंडी हो गई और कहीं से शंख की गूंजती हुई आवाज आने लगी। साधु गंभीर स्वर में, अब समय आ गया है दूसरी परीक्षा का। यह परीक्षा पहले से भी कठिन होगी। इसे कहा जाता है मृत्यु का मार्ग। मंदिर के नीचे का रहस्य। साधु ने मंदिर के एक कोने में पड़ी एक बड़ी चट्टान की ओर इशारा किया। वह धीरे धीरे हिलने लगी और फिर एक गुप्त दरवाजा प्रकट हो गया। रवि हैरान होकर, यह क्या है? साधु धीमी आवाज में,
यह मार्ग हमें उस सत्य तक ले जाएगा जिससे तुम्हारी बेटी को मुक्त कराया जा सकता है, लेकिन इस मार्ग में मृत्यु का साया है। सुमित्रा घबरा गई। सुमित्रा, घबरा कर, अगर यह मार्ग इतना खतरनाक है तो हम इसे पार कैसे करेंगे? साधु, गंभीर स्वर में, इस मार्ग पर चलने के लिए केवल एक ही नियम है, डर मत दिखाना। अगर तुमने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया तो यह मार्ग तुम्हें हमेशा के लिए निगल सकता है। रवि ने सुमित्रा का हाथ थामा। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अंधकार की दुनिया। साधु आगे बढ़ा और वे दोनों उसके पीछे पीछे चलते गए। जैसे ही वे गुप्त मार्ग में उतरे, चारों ओर घना अंधेरा छा गया, यहां तक कि उनकी सांसों की आवाज भी गूंजने लगी थी। अचानक उनके चारों ओर से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगीं। तुम वापस चले जाओ, यहां से कोई नहीं लौटता, तुम अपनी बेटी को खो दोगे। सुमित्रा का दिल तेजी से धड़कने लगा। सुमित्रा, कांपते हुए, रवि, ये आवाजें, ये कौन है? रवि ने भी महसूस किया कि कुछ अदृश्य शक्तियां उनके चारों ओर मौजूद हैं, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। भूल भुलैया और भयानक परछाइयां। वे कुछ दूर चले ही थे कि अचानक मार्ग दो हिस्सों में बंट गया। एक रास्ता बाईं ओर जा रहा था और दूसरा दाईं ओर। साधु, धीमे स्वर में, अब यह तुम्हारा निर्णय है, कौन सा रास्ता सही है? रवि और सुमित्रा ने दोनों रास्तों की ओर देखा। बायां रास्ता अंधेरे में डूबा था और उसमें से ठंडी हवा आ रही थी। दायां रास्ता थोड़ा रोशन था और वहां दूर एक दरवाजा दिखाई दे रहा था। सुमित्रा, जल्दी से, हमें दाईं ओर जाना चाहिए, वहां रोशनी है। लेकिन रवि ठहर गया। उसे साधु की बात याद आई थी, डर मत दिखाना और अपनी आंखों पर भरोसा मत करना। रवि, धीमे स्वर में, नहीं, सही रास्ता बायां ही है। सुमित्रा चौंक गई। सुमित्रा, लेकिन वहां तो घना अंधेरा है। रवि, गंभीर स्वर में, यही तो परीक्षा है, सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। साधु हल्के से मुस्कुराया। साधु, धीमी आवाज में, अच्छा निर्णय। मौत के दरवाजे से वापसी। रवि, सुमित्रा और साधु ने बाईं ओर का रास्ता चुना और धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक एक तेज गर्जना हुई और पूरा मार्ग हिलने लगा। दीवारों पर भयानक आकृतियां उभर आईं और अंधेरे में से कुछ भूतियां परछाइयां बाहर आने लगीं। सुमित्रा डरकर रवि से चिपक गई। सुमित्रा, डरते हुए, ये क्या हो रहा है? साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगा। साधु, एयुएम कालाय नमः, एयुएम मृत्युंजयाय नमः। मंत्रों की गूंज के साथ ही परछाइयां चीखती हुई गायब होने लगीं। दीवारों पर बनी आकृतियां भी मिट गईं। रवि और सुमित्रा की सांसें तेज हो चुकी थीं, लेकिन वे सुरक्षित थे। सामने एक विशाल दरवाजा था, जिस पर वही चिन्ह बने थे जो पहले मंदिर की दीवारों पर उभरे थे। साधु, गंभीर स्वर में, अब अंतिम द्वार तुम्हारे सामने है, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। रवि और सुमित्रा ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या वे अपनी बेटी को बचाने के इतने करीब आ चुके थे, या फिर यह अभी भी एक भ्रम था? अगली परीक्षा की आहट दरवाजे के दूसरी ओर क्या था, यह कोई नहीं जानता था, लेकिन एक बात साफ थी, अगर वे असफल हुए तो वे अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो सकते थे। रवि और सुमित्रा के दिल तेजी से धड़क रहे थे। उनके सामने विशाल दरवाजा था, जिस पर अजीबोगरीब प्रतीक उकेरे गए थे। अन्विता अब भी अचेत थी, लेकिन उसका शरीर स्थिर था। साधु ने गहरी सांस ली और ग्रंथ का अंतिम पृष्ठ खोला। साधु, गंभीर स्वर में, यह अंतिम परीक्षा है, विश्वास की शक्ति। यह परीक्षा निर्णय और त्याग की है। रवि और सुमित्रा एक दूसरे की ओर देखने लगे। सुमित्रा, धीमे स्वर में, बाबा, हमें क्या करना होगा? साधु, गंभीरता से, इस दरवाजे के पीछे एक शक्ति है जो तुम्हारी बेटी को पूर्ण रूप से मुक्त कर सकती है, लेकिन इस शक्ति तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने जीवन की सबसे कठिन कुर्बानी देनी होगी। रवि और सुमित्रा दोनों चौंक गए। रवि, घबराकर, कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? साधु ने उनकी ओर देखा। साधु, धीमी आवाज में, या तो तुम में से कोई एक अपनी जान देगा, या फिर तुम अन्विता को हमेशा के लिए खो दोगे। निर्णय का क्षण। यह सुनते ही सुमित्रा की आंखों से आंसू छलक पड़े। सुमित्रा, रोते हुए, नहीं, हमारी बेटी को बचाने के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। रवि चौंक गया। रवि, गुस्से और दर्द में, नहीं सुमित्रा, मैं यह कुर्बानी दूंगा। दोनों के बीच एक दर्दनाक बहस होने लगी।
साधु चुपचाप खड़ा देख रहा था, जैसे यह सब पहले से तय था। तभी अन्विता की आंखें अचानक खुल गईं। अन्विता का जागरण। अन्विता उठी, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। वह शांति से खड़ी हो गई और अपने माता पिता की ओर देखा। अन्विता मुस्कुराकर, माँ, पापा, आपको कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। रवि और सुमित्रा आश्चर्य से पीछे हट गए। सुमित्रा हैरान होकर, अन्विता, तुम ठीक हो? अन्विता ने अपने गले से ताबीज उतारा और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। अन्विता धीरे से, परीक्षा कभी बलिदान की नहीं थी, बल्कि विश्वास की थी। सत्य का उदय। साधु मुस्कुराया। साधु गंभीर स्वर में, सही कहा बच्ची, यह परीक्षा तुम्हारे माता पिता की शक्ति और उनके प्रेम की थी। उन्होंने डर को नहीं अपनाया, और यही सच्ची विजय है। अचानक मंदिर की दीवारों पर जल रही ज्योतियां और तेज हो गईं। एक दिव्य प्रकाश पूरे मंदिर में फैल गया। रवि और सुमित्रा को महसूस हुआ कि सब कुछ शांत हो गया था। अन्विता अब पूरी तरह ठीक थी। उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी, एक दिव्यता, एक समझ, जो शायद किसी साधारण इंसान में नहीं होती। अंतिम विदाई। साधु ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे की ओर बढ़ा। रवि आश्चर्य से, बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? साधु पीछे मुड़ा और हल्के से मुस्कुराया। साधु शांत स्वर में, मेरा काम पूरा हो गया है। अब तुम्हारी बेटी अपनी नियति खुद तय करेगी। इतना कहकर साधु मंदिर के द्वार से बाहर निकल गया, और कुछ ही क्षणों में वह घने कोहरे में गायब हो गया। रवि और सुमित्रा ने अन्विता को गले लगा लिया। अब वे जानते थे कि उनका परिवार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वे मेला छोड़कर वापस अपने घर लौट गए, लेकिन उनके दिल में हमेशा यह याद रही, सच्ची परीक्षा कभी बलिदान की नहीं होती, बल्कि विश्वास की होती है।